हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आज से हम रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष में हमें क्या करना होता है? जो हमें कथन दिया होता है उसे हमें 100% ट्रू मानना होता है। 100% ट्रू मानकर हमें क्या करना होता है? निष्कर्ष को सॉल्व करना होता है। तो हम कथन पढ़ लेते हैं। कथन हमें दिया है, सर्दियों के फसलों की बुआई मौसमी क्षेत्र के 87% में की गई है और इस बार सामान्य से अधिक प्राप्त हुआ है। सेकंड हमें बोला है, तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में शामिल कम क्षेत्र के कारण चावल का बागान 30% कम हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं? तो पहला हमें बोला है, इसे विलंब के रूप में माना जाता है क्योंकि बोने की क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। तो क्या कथन से हमें कहीं पता चलता है कि बोने की क्षमता कम है? अगर बोने की क्षमता कम हुई होती तो इस बार सामान्य से अधिक क्या हमें प्राप्त होता? नहीं होता। अगर बोने की क्षमता कम होती तो सामान्य से कम प्राप्त होता, अधिक नहीं प्राप्त हो पाता। तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला है, खेती समय पर आधारित है। तो क्या कथन से हमें पता चल रहा है खेती समय पर आधारित है? ना तो हमें फर्स्ट कथन में कहीं बोला है खेती समय पर आधारित है, ना ही सेकंड कथन से हमें पता चल रहा है खेती समय पर आधारित है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा? ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड हमारा फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क से। तो कथन हमें बोला है, क्या सभी शरणार्थियों को जो किसी देश में अनाधिकृत प्रवेश करते हैं अपनी मातृभूमि में वापस जाने के लिए मजबूर करना चाहिए? तो हमें इससे क्या तर्क निकलता है वो बताना है। इन्हें मजबूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पहला तर्क हमें बोला है, हाँ वे अपनी बस्ती बसाते हैं और वो बहुत सी जमीनों पर कब्जा करते हैं। तो क्या इसी कारण हमें उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर करना चाहिए कि वो अपनी बस्ती बसा लेंगे और जमीनों पर कब्जा कर लेंगे? तो ये तर्क तो मजबूत नहीं होगा। सिर्फ इस कारण के लिए हमें उसे मजबूर नहीं कर सकते। सेकंड हमें बोला है, नहीं वह भूख, आतंक और मानवीय आधार पर अपने घरों को छोड़े हुए होते हैं, उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये वाला तर्क बिल्कुल मजबूत होगा। वो किसी कारण से ही अपने घर को छोड़कर आते हैं तो हमें उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें दिया है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए? तो हमें बताना है इससे क्या तर्क निकल सकता है। तो पहला हमें बोला है, हाँ भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो शांति और मित्रता को पसंद करता है। तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तर्क तो मजबूत हो जाएगा। भारत शांति और मित्रता को पसंद करता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य उसे बनना चाहिए। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है, नहीं पहले हम अपने ही लोगों की समस्याओं को हल करें, जैसे गरीबी, कुपोषण। तो क्या ये तर्क मजबूत होगा? क्या अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो क्या वो अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा, गरीबी कुपोषण पर ध्यान नहीं देगा? तो ये तर्क तो हम मजबूत नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसीलिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बनना चाहिए। तो ये मजबूत नहीं होगा। तो हमारा ओनली फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क से। कथन हमें बोला है, क्या भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए जब अधिकांश चीजें आंतरिक उपयोग के लिए अपर्याप्त है? तो कथन में हमें बोला गया है, क्या भारत को तब भी निर्यात करना चाहिए जब हमारे ही देश में वो चीजें अपर्याप्त है, तब क्या भारत को निर्यात करना चाहिए? तो इससे क्या तर्क निकल सकते हैं हमें वो बताना है। तो पहला हमें बोला है, हाँ हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। तो ये तर्क तो मजबूत होगा। हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा तो अर्जित करनी होगी। तो पहला तर्क तो मजबूत हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है, नहीं यहाँ तक कि चयनात्मक प्रोत्साहन में से भी कमी होगी। तो चयनात्मक प्रोत्साहन क्या होता है? हमें 4 चीजों में से किसी एक चीज का चयन करना है, वो होता है चयनात्मक प्रोत्साहन। तो क्या सिर्फ इसी कारण से कि हम अपनी चयनात्मक प्रोत्साहन में कमी हो जाएगी उस कारण से निर्यात ना करें? तो क्या ये तर्क मजबूत होगा? नहीं होगा। तुम्हारा ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कथन और तर्क से हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला गया है, क्या विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस भारत बुलाया जाना चाहिए? तो इससे क्या तर्क निकल सकते हैं? तो पहला तर्क है, हाँ उन्हें पहले मात्र भूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों, सम्मानों, सुविधाओं एवं सभी के बारे में भूलना चाहिए।
तो क्या सिर्फ इसी कारण से उन्हें विदेशों से वापस बुला लेना चाहिए कि उन्हें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, पहले उन्हें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए? क्या ये तर्क मजबूत होगा? नहीं होगा। सेकंड बोला गया है नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, जहां वे चाहते हैं उन्हें वहीं रहने दें। तो क्या ये तर्क मजबूत होगा कि हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, इस कारण से हम उन्हें नहीं बुलाएं कि हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें विदेशों में ही रहने दें? तो ये भी मजबूत नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ना तो फर्स्ट और न ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से। तो पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किस तरह होते हैं असर्शन और रीजन के। तो पहला हमें ऑप्शन दिया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। जब क्या हो, हमारा असर्शन सही हो और रीजन गलत हो तो हमें पहला ऑप्शन टिक करना होता है। सेकंड हमें बोला गया है ए असत्य हो लेकिन आर सत्य हो, तो असर्शन गलत होगा और रीजन सही होगा, तो हमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट करना होगा। थर्ड हमें बोला गया है ए और असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और आर ई का सही कारण है। अगर ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए का सही कारण होगा तो हमें ये करेक्ट करना होगा, और ए आर दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो हमें ये करेक्ट करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो क्या ये बात सही है, हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं? सेकंड हमें बोला गया है कारण सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। तो दूसरा कारण तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ये करेक्ट होगा हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हम सर्दियों में नहीं, हम गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही होगा? रीजन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और पूर्व धारणा से। कथन हमें बोला गया है यदि किसान अपने उपज में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। तो इससे क्या पूर्व धारणाएं निकल सकती हैं? तो पहली पूर्व धारणा में बोली है रासायनिक उर्वरकों का स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या हमें कथन में कहीं बोला गया है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है? ना ही हमें बोला गया है कि इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम ये पूर्व धारणा कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोली गई है रासायनिक उर्वरकों से उतनी पैदावार नहीं होती है जितनी जैविक उर्वरकों से होती है। तो यहाँ पे हमें साफ बोला है यदि किसान अपनी उपज में सुधार करना चाहता है तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर उसे जैविक उर्वरक चाहिए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा राइट होगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कथन और पूर्व धारणा से। कथन हमें बोला है राजमार्ग पुलिस प्राधिकरण ने नियमित अंतराल पर बड़े बोर्ड लगाए जो राजमार्गों पर गति की सीमा और खतरों का संकेत देते हैं। तो इससे हम क्या पूर्व धारणा निकाल सकते हैं? तो पहली पूर्व धारणा है अधिकांश मोटर चालक अपने वाहनों को राजमार्गों पर गति सीमा के भीतर चलाएंगे। तो ये पूर्व धारणा हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं इस तरह के और बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो ये पूर्व धारणा तो हम निकाल सकते हैं कि अधिकांश मोटर चालक अपने वाहनों को राजमार्गों पर गति सीमा के भीतर चलाएंगे। तो पहली पूर्व धारणा तो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड हमें बोला है मोटर चालक आमतौर पर राजमार्गों पर इस तरह की सावधानी और अधिक गति को अनदेखा करते हैं। तो क्या हम ये पूर्व धारणा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे कथन में बोला है राजमार्ग पुलिस प्राधिकरण ने नियमित अंतराल पर बड़े बोर्ड लगवाए हैं। अगर उसने बोर्ड लगवाए तो हम यही पूर्व धारणा लगा सकते हैं कि वो उन सीमा के भीतर ही चलाएं। हम ये तो नहीं पूर्व धारणा लगा सकते कि वो अनदेखा करेंगे। तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारा ओनली फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है आप स्कूल से घर लौट रहे हैं, रास्ते में आपको एक गली में एक मोहरबंद लिफाफा मिलता है जिस पर पूरा पता अप्रयुक्त टिकटों के साथ संबोधित है। आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है इसे वैसा ही छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड है टिकटों को निकालकर लिफाफे को नष्ट कर देंगे। थर्ड हमें बोला है इसे निकटतम लेटर बॉक्स में छोड़ देंगे। फोर्थ है लिफाफा खोलेंगे और पता करेंगे कि किसने गलती से गिरा दिया है और यदि संभव हो तो उसे भेज देंगे। तो क्या करेंगे आप? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसे निकटतम लेटर बॉक्स में छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो कथन और तर्क से हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला गया है क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोगों के प्रवास पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो इससे क्या तर्क निकल सकते हैं। तो पहला हमें बोला गया है नहीं, किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहने का मूल अधिकार है और इसलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो ये तर्क तो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा हमारा पहला। सबका अपना अधिकार होता है कि वो जिस स्थान पर चाहे उस स्थान पर रहे, तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती सरकार। सेकंड हमें बोला गया है हाँ, यह भारत में राज्यों में संसाधनों के समान वितरण को प्रभावित करने का तरीका है। तो क्या सिर्फ यही तरीका है समान वितरण को प्रभावित करने का, संसाधनों के समान वितरण को प्रभावित करने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका तो नहीं हो सकता। तो ये मजबूत नहीं होगा, तो हमारा ओनली फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी अपलोड करूंगी। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए और आपके 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।